ब्लड प्रेशर के हवाले से जो मरीज होते हैं वो अक्सर औक़ात दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कभी एक दवाई, कभी एक से ज़्यादा दवाइयाँ। फिर अगर इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ आ जाती हैं, जिस तरह के हार्ट फेलियर वगैरह या दिल की बीमारियाँ या शुगर वगैरह साथ हो, तो उसके साथ और मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ भी ऐड हो जाती हैं। लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो चूँकि एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ होती हैं, जो कि आपके मुख्तलिफ जो बॉडी के अज़ा होते हैं उन पर उनका असर होता है। तो इस वजह से जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है उन दवाइयों की सिलेक्शन करते वक्त डॉक्टर ये सोचता है कि जो उसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस बीमारी की, उनका भी रोकथाम किया जाए। तो इस तरह ब्लड प्रेशर के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि AC इनहिबिटर, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स और सो ऑन, एक लिस्ट है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि एक दवाई के साथ अगर कंट्रोल ना हो तो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की कम्बिनेशन ट्राई की जाती है। यानी पहले ये होता था कि जी आपने एक ये वाली गोली लेनी है, एक ये लेनी है, ARB लेनी है, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेना है, साथ में बीटा ब्लॉकर लेना है। लेकिन अब ये है कि अपने पेशेंट्स की कंप्लाइंस को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि वो आसानी से दवाइयों के साथ और इलाज के साथ मुंसलिक रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई दुश्वारी ना हो, फिक्स ड्रग कम्बिनेशन में मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं कि एक दवाई और दूसरी दवाई उसको मिला के एक ही पिल में, एक ही गोली में या एक ही दवाई में वो आपको दे दी जाती है। तो आपको बार बार मुख्तलिफ दवाइयाँ, मुख्तलिफ गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ही गोली में आपको 1, 2 या 3 कम्बिनेशंस की मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरह कम्बिनेशन जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर एक दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा, या वो गुर्दे के मरीज हैं, वो दिल के मरीज हैं, उनको ACE इनहिबिटर या ARB चाहिए, साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चाहिए। तो ARB और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, जिनमें वालसर्टान के साथ, टेल्मीसर्टान के साथ जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एमलोडिपिन, उसकी कम्बिनेशन होती है। तो आज बात करते हैं टेल्मीसर्टान और एमलोडिपिन के कम्बिनेशन के बारे में, कि जो कि ARB और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कम्बिनेशन पर बेस्ड दवाई है। तो आते हैं जनाब इसके इफेक्ट की तरफ। पहले कि सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर यह ब्लड प्रेशर की दवाई है, लेकिन इसके फवायद क्या होंगे? इसमें ARB है, इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इसका बहुत बेहतरीन होता है। फिर जो ARB है वो रीनोप्रोटेक्टिव है, कि जो शुगर के मरीज हैं उनमें गुर्दे के जो मसाइल होते हैं उसके लिए ये आपके गुर्दे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, आपके दिल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपके वेसल्स के लिए, आपके वेसल की वेस्कुलैरिटी को, वेसल की टोन को बरकरार रखता है। वेसल की टोन जब ज्यादा हो जाती है ब्लड प्रेशर में, उसको कम करके तो वेसल की टोन कम कर देता है, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो एक तो फायदा ये है कि 2 मैकेनिज्म से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, मुख्तलिफ मैकेनिज्म से। और दूसरा फायदा यह है कि आपको दिल और गुर्दे के हवाले से प्रोटेक्शन मिल रही है। ये दवाई जो है आपका मुस्तनद डॉक्टर ही आपको तजवीज़ कर सकता है, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट, आपका कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो है आपको तजवीज़ कर सकता है। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, जिस तरह के टेल्मीसर्टान एक ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या बाइंडर है, इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिस तरह के हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, या फिर अगर खुदा न खास्ता गुर्दे के कोई मसाइल हों तो इसके साथ गुर्दे के मसाइल बढ़ भी सकते हैं। यानी जो रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो, यानी गुर्दे की जो शरियान होती है उसमें तंगी हो, तो उसमें ARB या ACE इनहिबिटर्स नहीं इस्तेमाल करा सकते। तो उनमें गुर्दे के जो फंक्शंस होते हैं वो, या उसके जो यूरिया और क्रिएटिनिन है वो बढ़ भी सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज, हार्ट फेलियर के मरीज, रीनल इम्पेयरमेंट के मरीज, शुगर के मरीज वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में अगर कोई बंदा हार्ट फेलियर, एडवांस हार्ट फेलियर का शिकार हो, उसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर ना दी जाए, या फिर कोई बंदा जो है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस या एडवांस रीनल फेलियर में हो तो उसको जो है तो ARBs मना होती हैं। तो गुर्दों के मरीज या दिल के वो मरीज जो कि डीकम्पनसेटेड यानी ऐसी हद तक पहुंच चुके होते हैं कि इनकी डिजीज एडवांस स्टेज में हो, तो उनको इन दवाइयों का इस्तेमाल महज स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट ही करा सकता है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।